अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के क्या फवायद है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई हैज मेनी बेनिफिट्स। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बहुत सारे फवायद है, जिसमें नंबर 1 हमारे पास क्या है, used worldwide. SI units are accepted everywhere, so people from different countries can easily share measurement. Example, a scientist in the China and a scientist in Pakistan would use meters to measure length, so they understand each other's work. तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये पूरी दुनिया में कबूल करने वाली सिस्टम ऑफ यूनिट है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग अपने मेजरमेंट को आसानी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक पाकिस्तान में है और एक चाइना में है। दोनों लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और दोनों ने लेंथ के लिए जो यूनिट यूज़ की वो मीटर यूज़ की। अब अगर दोनों अपनी रीडिंग को, अपने मेजरमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो आसानी के साथ वो दोनों एक दूसरे की रीडिंग को, एक दूसरे के वर्क को, एक दूसरे के फरमाइश को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दोनों साइंटिस्ट ने लेंथ के लिए दो मुख्तलिफ यूनिट यूज़ की, तो इससे मसला ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक साइंटिस्ट ने लेंथ के लिए मीटर की यूनिट यूज़ की और दूसरे साइंटिस्ट ने लेंथ के लिए फुट की यूनिट यूज़ की। अब अगर ये दोनों अपने पैमाइश को, अपने मेजरमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो दोनों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ने अपनी मेजरमेंट मीटर में की है और दूसरे ने अपनी मेजरमेंट फुट में की है। तो अपने रिजल्ट को, अपने वर्क को जब ये एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें इसके लिए मुश्किलात होंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करेंगे, जिसको हम यकसा यूनिट कहते हैं, दोनों के लिए इसमें लेंथ के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। अगर दोनों लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, तो एंड में अगर वो दोनों अपने रिजल्ट को, अपने मेजरमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होगी, आसानी होगी और दोनों एक दूसरे के काम को, मेजरमेंट को आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। क्लियर? तो ये इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब था। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। Easy to use, it is based on multiples of 10, making conversion simple. Example, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilogram is equal to 1000 gram. This make calculation easy. इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 के बेस पर बनाया गया सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ कन्वर्जन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर के साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम के की जगह पर क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। अगर 1000 लिखेंगे तो ये 1 किलोग्राम हम आसानी के साथ ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है। Point number 3, universal and clear. Everyone understands the same units, avoiding confusion. Example, if someone says 5 kilogram rice, people in any country can follow it correctly. तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये पूरी दुनिया के लिए सेम है। तो बगैर किसी कंफ्यूजन के पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो एक दूसरे के बात को आसानी के साथ समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने कहा कि 5 किलोग्राम राइस, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, तो ये बात आसानी के साथ सब समझ सकते हैं। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। Helpful in science and technology, using the same system reduces mistakes and helps in research and industry. Example, engineers building airplanes using SI units worldwide, ensuring accurate design. इसी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करके हम गलतियां कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करके ये हमें इंडस्ट्री और रिसर्च में भी काफी हेल्प देता है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो हवाई जहाज़ों को बनाते हैं, तो अगर वो इसी सेम सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं, तो वो एक दुरुस्त, एक एक्यूरेट
डिज़ाइन जहाज़ का बना सकते हैं बगैर किसी गलती के, बगैर किसी एरर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के और भी बहुत सारे फ़वाइद है, लेकिन हमने चूंकि इसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए यही काफ़ी है।